हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग मधुआ कहानी से 30 प्लस एमसीक्यू का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जिन्हें भी अगर नोट्स चाहते हो, सीजीएल का हो या महिला पर्यवेक्षिका हो या सहायक आचार्य का हो, कंप्लीट नोट्स जो भी चाहते हैं वो 7004501486 यह व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली मैसेज के थ्रू। और इसी में आपको कंप्लीट नोट्स का अलग प्राइस है, 30 टेस्ट सीरीज का अलग प्राइस है, जो कि बेहतरीन है। आपके फिलहाल जो भी एग्जाम हो रहे संपन्न हुए हैं, चाहे हो भी रहे हैं, आपको सभी में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं नोट्स से ही। ज़्यादा नोट्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग। शराबी प्रसाद जी की किस कहानी का पात्र है? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मधुआ कहानी। दूसरा नंबर प्रश्न जो है, ठाकुर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? तो विकल्प बी हो जाएगा मधुआ कहानी। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी में राम जी किस नदी में स्नान करके पास ही अपने घर पर पहुंचा? तो विकल्प बी हो जाएगा गोमती नदी। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी में ठाकुर साहब ने शराबी को कितने रुपये उठाने को कहा? तो विकल्प ए हो जाएगा 1 रुपया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मधुआ कहानी का पात्र है? तो विकल्प सी राम जी। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी किस समस्या को रेखांकित करती हुई कहानी है? तो बाल उत्पीड़न और बाल मजदूरी। विकल्प डी हो जाएगा ए और सी बोथ। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के अनुसार ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहां पढ़ता था? तो बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ। तो क्या हो जाएगा विकल्प? क्या हो जाएगा? लखनऊ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद ने मधुआ कहानी द्वारा प्रकट की है शराबी की मानवीय संवेदना को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मधुआ कहानी का पात्र नहीं है? तो ठाकुर सरदार सिंह ये हैं, शराबी ये भी हैं, लल्लू ये भी हैं, लेकिन गोलू नहीं है। विकल्प सी। नेक्स्ट है, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कोई गोली तो नहीं मार दी। कहानी की यह पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई है? तो विकल्प सी हो गया लल्लू। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी का पात्र लल्लू कौन था? तो ठाकुर साहब का जमादार था। नेक्स्ट है, अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वो भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। कहानी की ये पंक्तियां किस पात्र द्वारा कही गई है? तो विकल्प भी हो जाएगा शराबी। मधुआ कहानी के अनुसार शराबी गली में किसे घसीटता हुआ लेकर गया था? तो विकल्प डी हो जाएगा मधुआ। नेक्स्ट है, मधुआ के लिए भोजन का प्रबंध करने गया शराबी स्वयं को कहां खड़ा पाता है? तो विकल्प सी मिठाई की दुकान पर। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो आंधी। नेक्स्ट है, किस कहानी का विषय है कर्तव्य और व्यक्तित्व प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम का त्याग आदर्श स्थापित किया गया है? विकल्प ए मधुआ। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प डी हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद।
नेक्स्ट है मधुआ कहानी में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो विकल्प ए होगा गोमती नदी। नेक्स्ट है मधुआ चारित्रिक विशेषताओं में समाहित थी। विकल्प ए सभी। निष्कपटता, निष्कपटता, दृढ़ संकल्प, सरलता, ये सभी। विकल्प डी हो जाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट है बालक मधुआ का शोषण किसके द्वारा किया गया था? तो लल्लू के द्वारा और कुंवर साहब, मैंने ए और डी बोथ हो जाएंगे यहां पर। नेक्स्ट है मधुआ कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मधुआ बाल उत्पीड़न को चित्रित करती कहानी है। कहानी पात्र जो है ठाकुर को कहानी सुनने का चस्का था। ठाकुर द्वारा श्रावी को कहानी सुनाने पर रुपये दिए जाते थे। तो यहाँ पर जितने भी लिखे सारे सभी सही यहाँ पर कथन है। और ये ठाकुर की संगत के कारण श्रावी का हृदय परिवर्तन होता है, ये गलत है, मैंने कि आपका असत्य पूछा था। नेक्स्ट है ठाकुर सरदार सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था? तो विलासी था, मनोरंजन प्रिय था, निर्दयी था, ये सभी। विकल्प डी हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी में श्रावी ठाकुर का मन कैसे बदलता है? कहानियां सुनाकर। 24वां प्रश्न जो है यहां पर कथन लिया हुआ है, मैं सच कहता हूं आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी टिस थी। सजादों के दुखड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निसफल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां हो तुम्हें है, पर ऐसी हंसाने वाली कहानियां और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूं। यह कथन किस कहानी का है? तो विकल्प हो जाएगा मधुआ कहानी। नेक्स्ट है आज 7 दिन हो गए थे पीने का, कौन कहे छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। कथन किस कहानी का है? मधुआ कहानी का है। नेक्स्ट है मैं सच कहता हूं आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी टिस थी। यह कथन मधुआ कहानी में किससे है? तो ठाकुर श्रावी से है। नेक्स्ट है मधुआ किस विधा की रचना है? तो सिंपल सा है, कहानी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है ठाकुर सरदार सिंह लड़का कहां पढ़ता था? तो लखनऊ में पढ़ता था। अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न जो है जो कि पात्र परिचय आपको अच्छे ढंग से करके जाने हैं मधुआ कहानी का। देखिए इनके जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद है। मधुआ कहानी जो है आंधी कहानी संग्रह में संकलित है। मधुआ कहानी में गोमती नदी का उल्लेख है। मधुआ कहानी के जो पात्र है मधुआ, श्रावी और कुछ गौण पात्र हैं ठाकुर सरदार सिंह। और देखिए लल्लू जो है ठाकुर साहब का जमादार है। राम जी ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता है। आपको मधुआ कहानी से इतनी सारी बातें आप लोग को याद होनी चाहिए। और सारे जो एमसीक्यू कराया गया उसे भी देखिए आपको कहानी जब पढ़ना है तो कहानी को पढ़ लीजिए, उसका पात्र परिचय देख लीजिए, ऑनलाइनर प्रश्न देख लीजिए, एमसीक्यू देख लीजिए। ये 4 टॉपिक करके 4 टाइप से करके जाइएगा तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।